नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। माफ़ी चाहती हूं, इतनी रात गए मैं एक वीडियो बना रही हूं, लेकिन आप तक इस खबर को पहुंचाने की जिम्मेदारी समझती हूं, इसीलिए आप सबसे शेयर करना चाहती हूं। काफ़ी लोगों को इस वायरल न्यूज़ के बारे में पता होगा और जिसको नहीं पता है मैं आज आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। 7 अगस्त के पहले यानी कि संडे की बात है। संडे के दिन ये घटना घटी है और ये आप तक मैं इसलिए पहुंचा रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये जो लिव इन रिलेशनशिप जो होता है, लिव इन रिलेशनशिप वो किस तरह से खतरनाक हो सकता है उसकी जानकारी देना चाहती हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आंध्र प्रदेश के एक ज़िला जिसका नाम है गुंटूर, वहाँ का ये मामला है। और यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ एक लिव इन रिलेशनशिप कपल्स की। तो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि पिछले 2 साल से एक औरत, 36 साल की उम्र की एक औरत जो अपने पति के साथ, उनके रिलेशन ठीक नहीं रहे, हो ही सकता है किसी के भी मतभेद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं कपल्स में, तो वो होने की वजह से बहुत सारी अनबन होने की वजह से वो अलग हो जाती है। तब उसकी एक बेटी उसके साथ चल जाती है, यानी कि उसके साथ उस घर से अलविदा करती है और तब उसकी उम्र कुछ 11 साल की थी और उसका नाम था कीर्तनिया। अब ये कीर्तनिया और आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट लेडी, पुपला आई गेस, तो वो दोनों निकल जाते हैं उस ज़िंदगी से और फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये महिला अपने बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी करती है। और उस बीच उसकी मुलाकात होती है सुरेश से, जहाँ पर दोनों को प्यार हो जाता है। अब उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, दोनों एक साथ रहने लगे और उसके बाद एक बच्चा होता है। आज अगर उस बच्चे को क्या कहूँ मैं, उसकी बच्चे की उम्र थी लगभग 1 साल और मैं बोलने में भी बहुत कतरा रही हूँ, स्टैमर कर रही हूँ क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है। तो यहाँ पर बात वो हो जाती है कि 1 साल का बच्चा जिसका नाम उन लोगों ने रखा जर्सी, और एक कीर्तनिया जिसकी अब एज हो गई है 13 साल। 2 साल तक ये रिलेशनशिप में रहे, आराम से लिव इन रिलेशनशिप में रहे। लिव इन रिलेशनशिप का ही एक प्यारा सा उपहार दोनों ने एक दूसरे को दिया, एक छोटे बच्चे जिसका नाम है जर्सी। और उसके बाद इन दोनों में भी अनबन होना शुरू कर देती है। अनबन कहाँ नहीं होती, मुझे लगता है हर एक की लाइफ में अनबन हो सकती है, बट इस तरह का मामला हो जाएगा अनबन के बाद तो अब तो प्यार करने से डर लगता है, अब किसी के साथ रिलेशन निभाने के लिए बहुत डर लगता है। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनते हैं ना हम लोग, जहाँ पर मार दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, मेहरौली के जंगल में फेंक दिया जाता है, ऐसा कुछ सुन सुन के ना अब डर लगने लगा है। तो लेट्स कम टू द मेन थिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच में अनबन हो जाती है, लेकिन बाद में सुरेश ने ये डिसाइड करा कि अब मुझे इस अनबन को फिनिश करना है फॉर द लाइफ टाइम, फॉर एवर वाला कुछ काम करना है। और इसने प्लानिंग शुरू कर दी और उसकी प्लानिंग के तहत उसने ये मन में सोच लिया कि अब वो इस बच्चे को, यानी कि अपने बच्चे को, 1 साल की उम्र का जो जर्सी था उसको, फिर उसकी जो लिव इन पार्टनर है उसको, और 13 साल की कीर्तनिया, तीनों को वो ख़त्म कर देना चाहता था। इसीलिए प्लान के तहत उसने ये किया कि वो सैटरडे निकल गया। ये लास्ट सैटरडे की ही बात है। लास्ट सैटरडे वो अपने सो कॉल्ड फैमिली, लिव इन रिलेशनशिप वाली फैमिली को लेकर गाड़ी में घूम रहा है, बहुत मज़े कर रहा है। और वो जहाँ पर है, गोदावरी नदी जहाँ से बहती है, वहाँ पर वो चला जाता है, बहुत घूमता है उस बीच में। एंड उसके बाद सैटरडे घूम घाम के फिर सुबह सुबह वो कहता है चलो हम लोग सुबह सुबह उस गोदावरी नदी के पास एक बहुत सुंदर सा पूल है, वहाँ उस पूल पे हम लोग फ़ोटो खींचते हैं। तो ये सारी बातें करके वो सुबह सुबह 4 बजे संडे को निकल जाता है और वो गाड़ी चलाकर अपनी उस लिव इन पार्टनर 13 साल की कीर्तनिया और छोटे बच्चे 1 साल के जर्सी को लेके जाता है और फिर पूल के पास खड़ा करता है और कहता है लेट्स टेक सेल्फीज एंड मैं तुम लोग के पिक्चर्स लेता हूँ। दीवार की साइड पे उसने उन लोगों को खड़ा कर दिया एंड वो लोग अपने फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए पोज दे रहे होंगे या क्या, और इस बंदे ने तीनों को धक्का मारा।
बच्चा तो ऑब्वियसली माँ की गोद में ही होता है, 1 साल का बच्चा, और कीर्तनिया पास में, और उसने ज़ोर से धक्का मारा एंड वो लोग पूल से नीचे गिर गए। औरत और 1 साल का जर्सी गोदावरी के नदी के अंदर ऐसे बह गए कि अभी तक सर्च चल रही थी, बट अब सर्च का रिज़ल्ट आ चुका है। वो लोग नहीं रहे, वो लोग अभी तक मिले नहीं हैं। अभी तक शव की सर्च हो रही है। ऑफ कोर्स मैं शव कह रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, आई एम कॉलिंग देम अ शव बिकॉज इतनी ऊंचाई से और इतने गहरे गोदावरी के पानी में उनको बहती नदी में उनको फेंक दिया गया। आई एम सॉरी फॉर स्टैमरिंग, बट ये किसी भी नॉर्मल इंसान को ऐसा फील हो सकता है। तो वहाँ पर उससे फेंक दिया गया। लेकिन बोलते हैं ना, भगवान होते हैं ना, सबके साथ होते हैं। आयुष्य भगवान देते हैं उनको, उन्हीं के पास हक होता है छीनने का। ये 13 साल की छोटी सी बच्ची, उसका हाथ किसी प्लास्टिक के पाइप पे ऐसे लग जाता है, उसने वो पकड़ लिया ज़ोर से, इतनी ज़ोर से पकड़ा एंड बाय गॉड्स ग्रेस उसके पास मोबाइल था एंड शी इज़ सो इंटेलिजेंट, हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल। एंड उसने 100 डायल कर दिया एंड 100 डायल करके उसने ये बताया कि हम यहाँ हैं, मेरे साथ मैं इस तरह से फंसी हुई हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। पुलिस आती है सारी तैयारी करके, क्योंकि लड़की ने पहले ही बता दिया था कि उसके साथ क्या हुआ है। तो वो आते हैं तैयारी के साथ और लड़की को बचा लेते हैं। लड़की जब बच जाती है तब सारी बातें बताती है एंड सुरेश को पकड़ लिया जाता है, सुरेश को हिरासत में ले लिया जाता है। अब सुरेश अरेस्टेड है एंड बहुत जल्दी उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है अटेम्प्ट टू मर्डर कीर्तनिया की तरफ से और मर्डर, प्लान्ड मर्डर जो उस महिला का और उसके छोटे बच्चे का किया उसने, उसके लिए उसको पूरी तरह से सज़ा मिलेगी। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर अपडेट। मेरे कानों तक आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर पहली बात तो इस लड़की को हैट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उसके लिए। इतनी इंटेलिजेंट लड़की, बहुत होशियार लड़की, एंड मैं सोचती हूँ कि गवर्नमेंट के थ्रू भी इसे एक पुरस्कार मिलना चाहिए, ब्रेवरी अवार्ड जिसको बोलते हैं वो मिलना ही चाहिए। इतनी इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि लड़ाना और सही तरीके से अपने आप को बचा लेना और एक मुजरिम को पकड़वाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो आई विल डेफिनेटली वांट हर टू गेट द ब्रेवरी अवार्ड एंड उसके पालन पोषण के लिए भी उसके साथ सब कुछ ठीक से हो। आप लोग भी लिखिएगा कमेंट में। एंड जहाँ बात इस तरह की बात होती है लिव इन रिलेशनशिप की, वहीं पर बात मैं करना चाहूँगी पंजाब में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस के ऊपर। यहाँ पर पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस का बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, शायद आप लोगों के कान तक ना पहुँचा हो तो मैं पहुँचाना चाहती हूँ। पंजाब में बेसिकली किसी भी लड़की से पूछो कि किस तरह का मुंडा चाहिए तो कनाडा कनाडा कनाडा। उन लोगों के दिमाग में बस यही होता है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, बाहर की दुनिया में रहना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे बहुत खुश रहूँगी। आई एम सॉरी इफ़ एनी पंजाबी इज़ नॉट रिलेटिंग और इज़ नॉट विथ मी, दे आर नॉट अग्रिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बट आई एम श्योर 100 में से 90% ऑफ पीपल विल डेफिनेटली अग्री। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस की बात हो रही है, जहाँ पर एक लड़का अगर सोच लो जो अनपढ़ गवार है या फिर ये देख लीजिए जो आइल्स यानी कि जो एक इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत बड़ी एक एग्जामिनेशन होती है, उसको पार करने के बाद ही आप पर्टिकुलरली आप दूर देश में, बाहर के देश में पढ़ाई करने जा सकते हैं। आइल्स भी कहा जाता है, IELTS की जो एग्जामिनेशन होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, आइल्स की जो एग्ज़ाम्स होती है, सपोजिंग मैं एक लड़का हूँ और मैं वो पार नहीं कर पाता हूँ एंड मैं वो एग्जामिनेशन में फोकस नहीं है, मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ बहुत बार ट्राई करने के बाद, मेरे पास पैसे अच्छे खासे हैं, मैं एक अच्छी लड़की को ढूंढूंगा ऑफ कोर्स, एंड उस देश की वो लड़की होनी चाहिए जिस देश में मुझे बसना है
और उस लड़की का आइल्स का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रही हो बट पैसे के अभाव से वो थोड़ी सी पीछे हो, तो मैं वो लड़का बनूंगा जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में डाला है और उसके शर्तों के हिसाब से मैं उसका स्पाउस कहलाऊंगा। और स्पाउस वीज़ा में मैं ऑब्वियसली जा सकता हूँ, वहाँ पर काम कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, एंड साथ ही साथ मुझे सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पढ़ाई की उस लड़की की। दैट इज़ द ओनली शर्त। यहाँ पर ऐसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस हो रही है और पंजाब में काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स है, काफ़ी ऑफिसेस खुले हैं जहाँ पर लोगों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस की जाती है और मोटे रकम लिए जाते हैं इस तरह की शादी करने के लिए। और यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि ये भी पता चला है कि आइल्स की जो एग्जामिनेशन होती है इतनी डिफ़िकल्ट होती है, 2 कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के दौरान में भी वो लड़की अगर पास नहीं हुई, 2-4 एग्जामिनेशन देने के बाद वो बोलती है अब मेरे से तो पढ़ाई नहीं होगा, आई कैन नॉट, तो उस लड़की के साथ डिवोर्स का भी बात होता है और उल्लंघन करते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट को, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भैया पैसा दो, मेरा जो मैंने तुमको पैसे दिए थे पढ़ाई के लिए दिए थे मेरे पैसे रिटर्न करो, ऐसी सारी बातें शुरू हो जाती है। तो बेसिकली मैं बात करना चाहती हूँ एक तरफ ये लिव इन रिलेशनशिप जैसी घटिया सोच जहाँ पर आप अगर पवित्रता नहीं समझ सकते हो, यानी कि आप अगर रहना चाहते हो तो एक साथ रहो, शादी करके रहो, सोशल मैरिज करो, जहाँ हमेशा बोला जाता है 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर 100 लोग 1000 बात कर सकते हैं। और स्पेशली मेरे जैसी लड़कियाँ, मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी डिटेल्स में, बट जो मेरी जैसी लड़कियाँ होती है ना, अकेले रहती है, उसके ऊपर बहुत उंगलियां उठती है, अरे ये अकेली रहती है, इसके घर में एक लड़का आता है, इसके घर में 4-5 लड़के आते हैं, घुसाती है लड़कों को, ये कैरेक्टरलेस है। और आपके परिवार वाले भी आपको ये सब बोलना शुरू कर देते हैं और आपके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं उन लोगों का साथ देना शुरू कर देते हैं, बहती नदी में हाथ धो लेते हैं। लेकिन मैंने आंसर्स दे दिए हैं जिसको देने वाले हैं और मैं बड़े शान से अपनी इज्जत वापस जीत के आई हूँ। एंड चलो वो तो रही मेरी बात। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप की बातें हो रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस की बातें हो रही है, ये लोग रिलेशंस को मान सम्मान नहीं देते, ये लोग सिर्फ अपने आप को यूज़ कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, जिस्मानी या फिर इकोनॉमिकली या फिर सिक्योरिटी के लिए, बट शादीशुदा नहीं बन सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। वाओ, आई मीन ग्रेट। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस, सो आप लोग मुझे बताइए इस वीडियो को, सॉरी बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये ज़रूरी था आप सबसे शेयर करना। तो आपके क्या थॉट्स है ये ज़रूर शेयर करिए कमेंट में, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं तो नो प्रॉब्लम, एज आई ऑलवेज से। करेंगे तो अच्छी बात ये होगी कि मेरी सोच शेयर कर पाएंगे, मेरी सोच को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि मैं भी इस यूथ का, इस जनरेशन का हिस्सा हूँ। एंड अगर मेरी सोच ऐसी है तो आने वाली जनरेशन की भी सोच ऐसी होनी चाहिए। और अगर मेरी कुछ गलतियाँ हैं तो आप लोग के द्वारा मैं उसे सही भी करूँगी। ये मेरा मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो लेट्स डू दैट। तब तक के लिए जय हिंद। आपकी बहन हूँ मैं, आपकी मैम हूँ मैं, जो भी नाम से आप बुलाते हो, मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। जय हिंद, आओ जो, बाय।